Good morning, beta. So, new lesson, magnetic effect of electric current. Electricity we have read. Next topic is magnetic. This lesson comes under physics. Physics का ये part है. तो introduction से शुरू कर रही हूँ मैं. What are the part mentioned in the introduction? मैग्नेट के बारे में तो जानते हो. लेसन में क्या बता रहा है? लेसन में बता रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ए इफेक्ट जो कि मैग्नेटिज्म शो करेगा. मैग्नेटिज्म मीन्स चुंबकीय शक्ति. मैग्नेट सबको मालूम होगा, है ना. तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट है. And we are going to prove that. ठीक है. सो सीक्वेंस वाइज चलते हैं. जो आप बुक खोलोगे देन इंट्रोडक्शन में आपके मैग्नेट लिखा हुआ है. सबको मालूम है मैग्नेट. तो क्या बोल सकते हैं इसको? पीस ऑफ बोलो. पीस ऑफ a material which is magnetic occurring, या तो नेचुरल अकर होता है और मेड आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल कैसे बनाते हैं बेटा, जानते हो? पहले के क्लासेस में कुछ पढ़ा है. आर्टिफिशियली एक आयरन के पीस को भी हम मैग्नेट बना सकते हैं. अगर आयरन के पीस को घिस दे मैग्नेट से, ठीक है, तो उसमें भी मैग्नेटिज्म आ जाता है. वो भी मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा. वन बाई वन विल कम. ठीक है. तो उसको भी आप अगर घिस दोगे ना तो वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करने. तो आर्टिफिशियल बाय किसको? मैग्नेटाइजिंग आयरन और स्टील भी बेटा. किसको ये अट्रैक्ट करते हैं? मैग्नेट. मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन को, निकल को एंड कोबाल्ट. चलो ये फिनिश हो गया. ठीक है. अप टू दिस फिनिश हो गया कि मैग्नेट क्या होता है. फिर से पढ़ लेते हैं इसको. स्लोली में जाऊंगी इस लेसन में. लेंदी आपके वीडियो नहीं बनने वाले, छोटे छोटे ही बनने वाले. ट्राई टू अंडरस्टैंड. पीसेस ऑफ मटेरियल विच इज मैग्नेटिक विच अकर नेचुरली और मेड आर्टिफिशियली बाय मैग्नेटाइजिंग मीन्स घिसना ऑफ आयरन और स्टील. This magnet attract iron, nickel and cobalt. ठीक है. अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. यहाँ लिखे हैं उसको. एक्टिविटी 13.1. To show that the magnetic field is produced due to electric current. Okay, we'll talk about this point. चलो
देखते हैं इसको क्या है। से हमको बताना है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट जब आप पास करते हो। टेक ए पेपर बेटा, होल करो इसको और इसके अंदर एक वायर घुसा। कौन सा वायर? कॉपर वायर घुसा दिया इसको। ठीक है, ये होल किया हमने, इसको घुसा दिया। इतना बड़ा होल तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये समझाने के लिए। ठीक है, क्या घुसा दिया? कॉपर वायर। कनेक्टेड विथ, ये सब मालूम है आपको, की, शेल, कनेक्शन कर दो इसको। रजिस्टर, एमीटर। एक्सप्लेन करूंगी बस, और कुछ इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जर्वेशन होंगे वो लिख देंगे। ठीक है, ये वायर है बेटा, दिस इज द वायर, कॉपर वायर, एक्स एंड वाई। ओके, नाउ आई पुट ऑन द पेपर, मैंने एक मैग्नेटिक कंपास डाला। मैग्नेटिक कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्शन बताता है। ठीक है, किसकी डायरेक्शन बताता है? डायरेक्शन, कहीं का भी डायरेक्शन जो है उसको बताएगा मैग्नेटिक कंपास। डिटेल आई विल गिव यू द नोट्स अबाउट दैट। अभी आप समझ लो व्हाट हैपन। नाउ मैंने इसमें क्या किया, ये सब लगा के सेटअप अपना तैयार कर दिया। मुझे प्रूव करना है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टूड दिस वन? ये समझ आ रहा है बेटा? कार्डबोर्ड का पेपर लगा के इस पे रखा है मैंने। जैसे ही मैंने करंट ऑन किया, ऑफ है, तो नीडल एक सिचुएशन दिखा रही है। कुछ भी, अभी मैं कोई नॉर्थ साउथ नहीं बता रही हूँ आपको, ऐसा कुछ फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा, वो नीडल ऐसे ही। मैग्नेटिक कंपास देखा होगा आपने। जैसे ही फ्लो करंट ऑन किया, देयर इज चेंज इन द नीडल, डायरेक्शन में फ्लक्चुएशन हुआ फ्लक्चुएशन। करंट यहां से चालू, तो ये फ्लक्चुएशन शो किया। अगर करंट का कुछ मैग्नेटिक कंपास से लेना देना नहीं था, ये मैग्नेटिक, इसमें जो नीडल होता है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ मैग्नेट। मेरी बात समझना, मैं क्या बता रही हूं आपको। इन दिस मैग्नेटिक कंपास मैग्नेट इज देयर। ठीक है, और डायरेक्शन लिखे रहते हैं आपके, सब पाउच वगैरह में भी लगे रहते हैं, बैग में लगे रहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ ए सिंगल मैग्नेट, जो कि नीडल शेप मैग्नेट भी बोलते हैं। अगर इसका फ्लो का लेना देना इससे नहीं था, देन व्हाई देयर इज चेंज इन द नीडल? फ्लक्चुएशन क्यों हुआ? नीडल क्यों हिलने लगा? इट मीन्स दैट दिस पार्ट, मैग्नेट क्या करता है? किसी चीज को अट्रैक्ट करता है, समथिंग अट्रैक्ट। तो ये अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? इट मीन्स कि ये क्या हो रहा है? वायर इसको अट्रैक्ट कर रहा है। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। किसके कारण? इलेक्ट्रिक करंट के कारण। ठीक है, फ्लक्चुएशन इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट। क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसमें क्या लिखना है? ऑब्जर्वेशन लिखना है। फर्स्ट ऑब्जर्व क्या किया हमने? नो करंट फ्लो,
द कंपास नीडल क्या होगा, जल्दी बताओ। स्टेशनरी, कुछ भी उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगा फर्स्ट टाइम में। ऑन पासिंग करंट क्या हुआ बेटा, ऑन पासिंग करंट कंपास नीडल डिफ्लेक्ट, चेंज हुआ उसमें, हुआ ना। कंक्लूजन, दिस इंडिकेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, द इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है थ्रू कॉपर वायर, जो कि क्या है, कॉपर वायर एक कंडक्टर है, हैज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। सही है ना। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड is produced around the copper wire। बोलो, सही है ना, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोड्यूस हुआ, तो आंसर बोलोगे इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो हम बोल दें इसको बेटा कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रही हूं, वो देखो, दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। Electricity and magnetism are linked to each other। ठीक है, हो गया क्लियर बेटा। चलो नेक्स्ट पार्ट। नाउ वन क्वेश्चन कैन कम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये समझ आ गया, 2 पॉइंट मैंने बताया, मैग्नेट, और आपको एक एक्टिविटी से शो कर दिया हाउ वी कैन प्रूव दैट the current produce the magnetic field। Now name the device whose working, क्वेश्चन देखो, is based on the magnetic effect ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो ये तो समझ आ गया, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो कौन से ऐसे डिवाइस होते हैं, पहले उसको तो समझ ले। इफेक्ट ऑफ दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। सब सिखाऊंगी, ये पहले समझ लो। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर, ये एक एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोमैग्नेट किस में होता है बेटा, जानते हो? इट इज प्रेजेंट कॉमनली, जो यूज होता है इलेक्ट्रिक बेल में। किस में होता है? इलेक्ट्रिक बेल में। बेल बजाते हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी से उसमें एक मैग्नेट होता है, वो टच करता है उस पार्ट को। किस पार्ट को? ऐसा एक राउंड स्ट्रक्चर स्टील का होता है, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर लगा रहता है, ये मैग्नेट है।
ठीक है। ये बेल के अंदर होता है, इलेक्ट्रिक बेल में जब करंट पास होता है ना, तो इसमें क्या होता है, ये इसको टकराता है। जब करंट आपने ऐसे बजाया, स्विच ऑन किया, ऑन, तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ। मैग्नेटिज्म से ये क्या करेगा, इसको टन से मारेगा, टन से। तो वही फिर आप बंद कर दो, फिर खत्म हो गया, फिर ऑन किया, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ। वो वी विल एक्सप्लेन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इलेक्ट्रिक बेल भी साथ। और उसी तरह इलेक्ट्रिक मोटर, अपना जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसमें भी जो पार्ट रहता है उसको भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वो दो मैग्नेट के बीच में रहता है इसका पार्ट, दो मैग्नेट के बीच में। ड्यू टू मैग्नेटिज्म इफेक्ट ये ऐसे राउंड राउंड घूमता है, तब जाके वर्किंग होता है। अभी जस्ट एक्सप्लेनेशन शॉर्ट कि हाँ, ये दो चीज़ में हम यूजेस ऑफ मैग्नेट देख रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ और उसने दिया एक इफेक्ट जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, चल ये हो गया एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इज, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन सारे एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कंपास के ऊपर शॉर्ट नोट, मैग्नेटिक कंपास के ऊपर। कंपास मतलब मैग्नेटिक कंपास, कुछ और ही सोचने लग जाओगे सब। ठीक है, ये एक डिवाइस है यूज्ड टू फाइंड the direction of magnetic field at a point। किसी जगह का मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। ठीक है, उसमें 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। So it is a device to find the direction of the magnetic field at a point. A tiny magnet in the compass is called magnetic needle और जस्ट नीडल। और होता क्या है ये, इट इज ए बार मैग्नेट। अब ये मत बोलना कि ये नहीं मालूम है। बार मैग्नेट इज ए रेक्टेंगुलर मैग्नेट। फिर कौन सा मैग्नेट होता है, हॉर्सशू शेप मैग्नेट होता है। ये तो टाइप्स मालूम है ना, सो दीज आर द टाइप्स। तो उसमें एक बार मैग्नेट होता है जो कि निडल के फॉर्म में होता है, एंड दैट शोज द डायरेक्शन। ठीक है, और क्या पॉइंट लिख सकते हैं, ये तो हो गया। उसके अंदर जो है मैग्नेटिक नीडल रहता है, जो द एंड ऑफ दोनों एंड, चलो उसको बना लेती हूं मैं। इट इज नॉर्थ और इधर क्या होता है, साउथ। ठीक है, यहां पे अटैच होता है इससे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर से। ग्लास होता है उसमें, है ना। द एंड ऑफ द कंपास नीडल point towards north, point towards north।
है ना। In fact, they point towards the magnetic south and north direction of the earth. बता रही हूँ. In fact, they point towards the magnetic south and north direction of the earth. क्यों? क्योंकि अर्थ behave like a giant bar magnet. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी मैंने, देखो मैग्नेटिक कंपास तो पता चल गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है क्यों वो मैग्नेटिक साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है भाई? क्यों दिखाता है? क्योंकि अर्थ हमारा ये बहुत बड़ा एक बार मैग्नेट की तरह है। तो बार मैग्नेट में बेटा क्या होता है ये तो नहीं बताने की जरूरत है। नॉर्थ और एक पोल क्या होता है, नॉर्थ पोल, और एक होता है साउथ पोल। व्हाट अबाउट द अर्थ? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ऐसे ही होता है ना, दो पोल होते हैं ना उसमें, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और ये पोल किस में होता है? दैट इज इन द बार मैग्नेट। So we can say that our earth behave as a bar magnet. So it points like this. ठीक है, क्लियर हुआ? चलो एक और चीज इसमें लिखते हैं। The one end of the needle pointing, ठीक है, towards the north। क्या बोलोगे? अभी एक्सप्लेन कर दिया, बस लिख लो उसको। नॉर्थ पोल और टुवर्ड्स साउथ इज साउथ पोल। चलिए खत्म हो गया, राइट। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये आ गए, 2-3 क्वेश्चन आ गए हमारे इस टॉपिक्स में। नेक्स्ट क्या क्या सीख लिया? इफेक्ट सीख लिया, एंड देन मैग्नेटिक कंपास सीख लिया बेटा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब हम पढ़ेंगे टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक इफेक्ट produced by a bar magnet। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, व्हाट यू हैव टू डू इन दिस इज टेक ए white paper, in the center you put a bar magnet। ठीक है, हम पढ़ने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है। मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ए बार मैग्नेट। सो व्हाट, पेपर, सिंगल पेपर, और उस पे लगा दिया आपने बार मैग्नेट। नाउ स्प्रिंकल करो आयरन के
फीलिंग्स। यू कैन यूज, वो सॉल्ट पेपर डालने वाला नहीं होता है, छोटा थोड़ा थोड़ा जो सॉल्ट आता है रेस्टोरेंट में, घर पे भी होता है। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर स्प्रिंकलिंग द आयरन, ठीक है, इस पे डाला तो क्या देखोगे, while doing also you can do it, कि इस साइड में ऐसे जाके कुछ एक हाफ सर्कल फॉर्म में ऐसे बनते जा रहे हैं, कलेक्शन हो रहा है, इधर भी हो रहा है बट यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। ये आयरन की जो फिलिंग है, इट इज कलेक्टेड बट at two pole of the bar magnet, that is north or south, there is more collection of iron filling as compared to the that side, opposite side जो है इधर इस side पे। What are these called as? What are these lines which are produced are known as? These are known as magnetic फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं इसको, फील्ड लाइंस है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट। अंडरस्टूड? क्या चीज बोला मैंने उसको सुनो, ठीक है। द आयरन फीलिंग अरेंज themselves in a pattern, right, like this. A bar magnet exert its influence in the region surrounding it. Iron feeling experience कर रहा है, iron experience क्या कर रहा है, that is the magnetic force, and this force take iron feeling arrange in a particular pattern. मैग्नेट अपनी तरफ खींच रहा है, तो खींचने को क्या बोलते हैं, a force is done. The region surrounding a magnet in which the force of the magnet can be detected. अब मैं लिखने जा रही हूँ जो आंसर, वो सुनो। अपनी तरफ खींच रहा है ना, जितना पास होगा उसको खींच लेगा। अब अगर बड़ा पेपर रखते हैं, ठीक है, बड़ा पेपर रखते हैं, उसमें डालते हैं छोटा, इसको बाहर मैग्नेट इतना, ध्यान दो क्या चीज बोल रही हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा कलेक्शन ऑफ लाइंस पास पास रहेगी, यहाँ पे फिर मैग्नेटिज्म आपका कम होने लगा। अरे ये गेम तो खेला हुआ है। अब क्या करते हो, एक मैग्नेट लेते हो, एक आयरन का कॉइन या फिर कुछ भी स्क्रू बोल्ट कुछ भी रखते हो, तो उसको टच करते हो, जब पास होता है, देखो ये मैग्नेट, when it is close, टक ज्वाइन। अब मैं रख रही हूँ यहाँ पे और ये मैग्नेट मेरा यहाँ पे, तो क्या ये अट्रैक्शन करेगा? नो ना। नाउ आई एम ब्रिंगिंग माई मैग्नेट हियर एंड द आयरन हियर, टक क्लोजर द एरिया, मीन्स जिस रीजन में जितने तक फोर्स लगेगा वो एरिया एक बन गया, उस एरिया को मैग्नेटिक लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटिक लाइंस। जहां तक उसका फोर्स नहीं बनेगा, उस एरिया में जो लाई करेगा उसको वो खींचेगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं हम लास्ट में, द लाइंस along with the iron filling produce a magnetic field। क्या प्रोड्यूस किया उसने? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको डिफाइन, अभी ऐसा डेफिनेशन नहीं लिखा, अभी डेफिनेशन लिखने जा रही हूँ, ठीक है। तो ये समझ आया आपको, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन लिख लो, क्वेश्चन आ गया, इस एक्टिविटी से तुरंत एक क्वेश्चन बन गया। एक्टिविटी इन साइंस यही है कि आप करिए, फिर तुरंत आप क्वेश्चन के आंसर करिए।
मैग्नेटिक फील्ड क्या है? फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो अगर क्वेश्चन देखो, एक फील्ड जिसमें मैग्नेटिज्म है, क्या है उसमें? चुंबकीय शक्ति है, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो चलो इसको लिख लेते हैं। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट in which force of attraction and repulsion, ये भी आ गया वर्ड है बेटा, भाई दो चीज समझाने वाले हो, आ गया तो समझा देते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉर्थ और साउथ पोल में होता है, रिपल्सन ऑपोजिट पोल में क्या होता है? अट्रैक्शन। मालूम हो भाई, साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ लाइक पोल्स होते हैं, इसमें रिपल्शन होता है। और NS क्या है? ऑपोजिट और अनलाइक पोल होते हैं बेटा, अनलाइक है ना, तो उसमें क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। सो रिपल्शन यहां पे कंप्लीट कर देती हूं। ड्यू टू दैट मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, राइट? तो क्या बताया मैंने? एक रीजन मैग्नेट के आसपास का जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन शो हो रहा है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी अंडरस्टूड बाय कीपिंग ए मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दूसरा क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो ये। अब लाइनिंग, वी हैव अंडरस्टूड दैट लाइनिंग, तो उसको क्या कैसे लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, द लाइन along which the iron filings arrange themselves due to force acting on them in the magnetic field by a bar magnet। सुनो, फिर से सुन लो भाई। फील्ड तो समझ आ ही गया, मैग्नेटिक फील्ड, उसमें जो हो रहा है लाइन वो है जो आयरन फिलिंग का भी एक्सपेरिमेंट किया हमने, उन्होंने अपने को अरेंज किया। क्यों अरेंज किया? फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है। किसके कारण फोर्स एक्ट हो रहा है? क्योंकि एक फील्ड तैयार है जिसमें मैग्नेटिज्म है, तो मैग्नेटिज्म किसी चीज को खींचता है, तो इसलिए वो लाइनिंग बन के तैयार हुई है। बोलो, समझ आ गया? ओके, सो अप टू दिस एक्टिविटी 13.3 अब नेक्स्ट लेक्चर में। होप यू हैव अंडरस्टूड।